हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर्स, स्प्लिट टेक्स्ट, डुप्लीकेट्स, ट्रिम, ये सारे फंक्शंस के बारे में जो जो मैंने शीट का नाम भी रखा है। तो ये चारों चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़िल्टर कैसे करते हैं डेटा को। ये जो फ़िल्टर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इससे हमें फ़िल्टर लगाना होता है। सो अब सपोज़ मुझे किसी डिवीज़न से या किसी क्लास से फ़िल्टर लगाना है, तो मैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे जाऊँगी, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करूँगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ये फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो ये पूछेगा कि किस तरह का आपको फ़िल्टर लगाना है या सिर्फ़ बी वाले दिखाने हैं, ए वाले दिखाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये सारे के सारे क्लियर कर दूँगी और मुझे जो सिलेक्ट करना है कि मुझे सिर्फ़ बी वाले एंड डी वाले दिखाइए। सो वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी तो मुझे उतना ही डेटा यहाँ पे दिखेगा। अब इसको बैक टू नॉर्मल करने के 2 तरीके या तो आप कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर दो, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा या फिर अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दो और ओके कर दो, तब भी डेटा वापस आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ दिस वाज़ फ़िल्टर। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अगर स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट भई क्या करना होता है? जैसे अभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स का आप एक कॉलम देख रहे हो जहाँ पे 3-3 डेटा एक ही इसमें लिखा हुआ है, एक ही टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? ये सेल वैल्यू में मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए। अगर आप कुछ रिपोर्ट्स वग़ैरह बना रहे होते हो और ऐसा कंबाइंड डेटा अगर आपको मिलता है तो आपको स्प्लिट करके ही डेटा का ग्राफ्स या ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको बनानी है तो स्प्लिट कॉलम्स बहुत यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर यूजिंग स्प्लिट आपको जितने यहाँ पे डेटा है उतनी एम्प्टी कॉलम्स बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैसा हमने नहीं किया तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि वो एग्ज़ैक्टली क्या हो जाएगा अगर आप वैसा करोगे तो। तो रिमेंबर कि आपको वो कॉलम को सिलेक्ट करना है और फिर आना है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स पे। देखा आपने क्या हुआ? यहाँ पे जो आपका डेटा था वो भी वो यहाँ पे कन्वर्ट करके ले लेगा। सो मैं कंट्रोल ज़ेड कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एम्प्टी कॉलम्स ऐड करते हैं। इंसर्ट टू राइट मैं यहाँ पे ऐड करके रख रही हूँ। तो मुझे पता है कि जब मैं स्प्लिट करूँगी तो फर्स्ट वाला डेटा ये वाली कॉलम में रहेगा और बाकी का जो है ये दोनों में आ जाएगा। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और वहाँ पे फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी डेटा में जाके कि भई अब आप मेरा डेटा स्प्लिट कर दो। तो देखिए आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग-अलग होके मिल गई। दिस इज़ हाउ स्प्लिट वर्क। तो फिर आपके हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 या सब्जेक्ट 3 जैसा भी आपका डेटा रहेगा। आई हैव यूज्ड दिस वेरी जेनेरिक डेटा ताकि सभी को ये चीज़ समझ में आए। तो दिस इज़ हाउ स्प्लिट वर्क्स। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ व्हाइट स्पेसेस ऐड करते हैं, जो डेटा में होती है यूजुअली डेटा में होती है। तो मैं अब यहाँ पे ये दोनों में मैंने व्हाइट स्पेसेस ऐड किए। अब मैं फिर से उसको सिलेक्ट करूँगी, डेटा में जाऊँगी, ट्रिम व्हाइट स्पेसेस करूँगी। तो 3 सिलेक्टेड सेल्स में ट्रिम कर किया है उसने अपने को बता दिया, ओके। तो आपकी जो व्हाइट स्पेसेस है, ये देखो यहाँ पे मैंने जो व्हाइट स्पेसेस ऐड की थी, ये यहाँ पे गायब हो गई। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रिम द व्हाइट स्पेसेस दैट यू हैव एडेड मे बी मिस्टेक से या ऑलरेडी जो डेटा आपने जनरेट किया होगा या कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, उसमें ऑटोमेटिक आई होगी। सो नाउ अब अगर हम बात करें तो अब हम लोग डुप्लीकेट्स जो है उसको रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ डुप्लीकेट्स ऐड कर लेती हूँ और मुझे देखना है कि इसमें डुप्लीकेट जो है उसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ये यूनिक डेटा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे फिर से डेटा में जा रही हूँ, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर रही हूँ। सिलेक्ट ऑल कॉलम ए से वो डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव कर देगा। तो आपने देखा कि ये जो बेसिक डुप्लीकेट हमने ऐड किए थे वो उसने रिमूव कर दिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अ क्विक समरी। फिल्टर आपको कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको क्लियर ऑल करना है, जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे मूव बैक करने का कंट्रोल ज़ेड फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका आप जाके इस पर्टिकुलर फ़िल्टर में ही सिलेक्ट ऑल करके ओके कर सकते हो।
नेक्स्ट हमने देखा कि हम लोगों ने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। यहाँ पे डेटा में जाना है, आपको सेल सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है। ट्रिम व्हाइट स्पेसेस के लिए हमने एक कॉलम सिलेक्ट किया, जहाँ पे डेटा में गए, फिर से ट्रिम व्हाइट स्पेस में सिलेक्ट किया और वहां पे उसने ट्रिम व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम कर दिया ऑटोमेटिकली। स्प्लिट कॉलम करने के लिए जिस कॉलम में आपके पास मल्टीपल डेटा है, उसके बाद आप एम्प्टी कॉलम्स ऐड करके रखोगे। उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके फिर से डेटा में जाओगे और स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे, वो आपके डेटा को कॉलम्स में कन्वर्ट करके दे देगा, एंड देन यू कैन चेंज द नेम ऑफ द columns. This was the basic data formation for using filters, split, duplicates, and trim. Stay tuned for more videos. Thank you so much for watching.